बोनजोर्नो, आदाब। आज हम ऐसे अमीर मुल्क का विज़िट कर रहे हैं जहाँ पर ना आर्मी है और ना ही पुलिस। बस सिर्फ स्विस गार्ड्स हैं। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स लगान नहीं। ये जो वाइट लाइन नज़र आ रही है, मैं इस वक्त इटली में खड़ा हूँ। ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अब मैं ये वेटिकन सिटी पहुँच चुका हूँ। ये वेटिकन सिटी है, दुनिया के 195 कंट्रीज़ में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। ये इटली के शहर रोम में एक आज़ाद रियासत है जो 110 एकड़ पर फैली हुई है। सिर्फ 820 अफराद की पॉपुलेशन है और इनकी नेशनैलिटी जब तक है तब तक वो यहाँ काम कर रहे हैं। काम ख़त्म, शहरियत ख़त्म। यहाँ पर 100% कैथोलिक हैं। ये क्रिश्चियंस के लिए इतना ही मुक़द्दस है जितना मुसलमानों के लिए मक्का और हिंदुओं के लिए काशी बनारस पवित्र है। इधर दुनिया का सबसे बड़ा बहुत ही खूबसूरत चर्च है जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, सेंट पीटर बेसिलिका। यहाँ पर कोई तलाक नहीं होती क्योंकि तलाक के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है। सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर पर हॉलीडेज़ होती हैं। 1929 में पापाया रोम और इटालियन गवर्नमेंट के दरमियान लेटन एग्रीमेंट हुआ और जिससे इटली इस इलाके से विड्रॉ हुआ और इस तरह दुनिया के नक्शे में एक नए मुल्क का इजाफा हुआ और ये पॉप के अंडर में आ गया। मौजूदा पॉप फ्रांसिस का ताल्लुक़ अर्जेंटाइन से है और ये पहले पॉप होंगे जिनका ताल्लुक़ यूरोप से नहीं होगा। ये कैथोलिक हिस्ट्री में पहले अजमी पॉप हैं और ये एक शानदार मिसाल है। अब हम वेटिकन म्यूज़ियम की जानिब रवा दवा हैं। इसका टिकट एडवांस में ऑनलाइन 23 यूरो का ले लिया था, वरना देर तक लाइन में लगना पड़ता। इस म्यूज़ियम की स्टेयर्स नहायत ही खूबसूरत, दीराज़ेब और मुनफरिद हैं। इसको ऊपर से देखेंगे तो नीचे का मंज़र साफ़ दिखाई देगा और अगर नीचे से देखेंगे तो ऊपर का पूरा नज़ारा दिखेगा जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस म्यूज़ियम को पॉप ज्यूलियस ने 1600 AD को बनवाया था। इस ग्रेट म्यूज़ियम को देखने रोज़ाना 25,000 विज़िटर्स आते हैं। इसका टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का है और लास्ट एंट्री 4 बजे तक है। म्यूज़ियम के टिकट के साथ सिस्टीन चैपल का विज़िट फ्री है। इस म्यूज़ियम में 1400 गैलरीज़ हैं। इसमें इस कदर शाहकार नादिर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स हैं। अगर एक आर्ट को देखने में 1 मिनट लगता है तो सब देखने में 4 साल का अरसा दरकार होगा। विजिटर्स का म्यूज़ियम, सिस्टीन चैपल और सेंट पीटर्स बासिलिका चर्च में फूड्स और ड्रिंक ले जाना मना है। अगर विजिटर्स ने शॉर्ट या मिनी स्कर्ट पहन रखा है तो सख्ती से इसकी नो एंट्री होगी। ग्रेट माइकल एंजेलो के फनपारों की वजह से ही सिस्टीन चैपल की शोहरत है। माइकल एंजेलो 1975 को इटली में पैदा हुए। ये लियोनार्डो दा विंची और राफेल के हमअसर थे और ये आर्ट के हवाले से एक शानदार दौर था।
ये खूबसूरत गुंबद डोम इनका ही शाहकार है। बाद में इसकी कॉपी दुनिया भर में की गई। फ्लोरेंस में इनके बारे में मशहूर था कि ये ताज़ा मुर्दे कब्रों से निकालकर घर ले जाते, मुर्दों की चीर फाड़ करते, तहकीक और मुशाहिदा करते। हज़रत दाऊद का मशहूर मुजस्समा डेविड, जो फ्लोरेंस इटली में नस्ब है, इस पर इतना बारीक और ख़ूबसूरत वर्क है कि मुजस्समे में रगें तक नुमायाँ हैं। ये एक इंतहाई मेहनती आर्टिस्ट थे। अपने पीछे वर्ल्ड फेमस शाहपारों की एक तवील फहरिस्त छोड़ गए हैं, जो 4 सदियां गुजरने के बावजूद भी आर्ट के मद्दाहों के ज़ौक़ की तस्कीन कर रहा है। द स्कूल ऑफ एथेंस, ये फेमस आर्टिस्ट राफेल का शाहकार है। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार के नामवर फ़िलासफ़र्स को यकजा दिखाया है। इसमें प्लेटो, अरस्तू, पिथागोरस और इब्न रुश्द काबिल ज़िक्र हैं। अफसोस, राफेल का इंतकाल सिर्फ 37 ईयर्स की एज में हुआ, मगर अपने आर्ट की वजह से ज़िंदा जावेद हैं। द लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची की लाजवाब पेंटिंग। जीसस सफ़र कर रहे हैं सूली पर चढ़ने से पहले। लियोनार्डो दा विंची को यूनिवर्सल जीनियस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हरफन मौला थे। ज़हीन इतने कि लिखते वक्त अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करते। अगर एक हाथ से ख़त लिख रहे होते तो दूसरे हाथ से तस्वीर बना रहे होते। अक्सर ख़त भी उल्टे तरीके से लिखते, जिनको आईने में देखें तो ही पढ़ सकें। मोनालिसा की शोहरा आफाक पेंटिंग इनका ही शाहकार है। म्यूज़ियम में 5 घंटे गुजर गए, पर वक्त का पता ही नहीं चला। बट वी आर वेरी टायर्ड नाउ। कल हम दुनिया की मशहूर ट्रेवी फाउंटेन, इसके बाद स्पेनिश स्टेप्स जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, फिर अल्टर ऑफ फादरलैंड का विज़िट होगा। ग्रासियास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।